सो है बडीज, क्या हाल है आप सबका। और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड चांदनी। आप सब देख रहे हैं स्टार सिटी एक अनोखी दुनिया। मैं आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ मेरी एक नई कहानी में, जिसका नाम है लव बियॉन्ड मेमोरी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं लव बियॉन्ड मेमोरी एपिसोड 5। इवनिंग का सीन होता है। आसमान पूरी तरीके से शांत था, जैसे कि तूफान के आने से पहले की शांति हो। और ये सब लोग अपनी सुपर स्पेस में बैठ के जाने वाले थे, बट उस पॉइंट पे वहां किसी की एंट्री होती है। कार का डोर ओपन होता है, उसमें से एक लड़की स्मोक करते हुए बाहर आती है, हाई हील्स और ब्लैक आउटफिट में। इसमें उसकी कोल्ड एक्सप्रेशन था, आंखों में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था। सबको स्पीचलेस करने के लिए उसकी एक्सप्रेशन काफी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस सबको देखे जा रही थी। वो लड़की पिया की तरफ देखते हुए एक मिस्टीरियस मुस्कान देती है। पिया स्टिल उसको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन है वो लड़की, बट वो लड़की पिया की तरफ देखते हुए आर्यवीर की तरफ जाती है और बिना कुछ बोले उसके सीने पे अपना हाथ रख लेती है और कहती है, हाय वीर, कैसे हो तुम? इतने दिन बाद मिलना हुआ, वैसे कब एक्सेप्ट करोगे मुझे? पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वेट कर रही थी। वीर शॉक हो के उस लड़की की तरफ देख रहा था और बोलता है, तुम यहाँ कैसे? वो लड़की बोलती है, मैंने कहा था ना, तुम जहाँ होगे वहां मैं जरूर आ जाऊंगी। वीर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? वो लड़की कहती है, क्यों इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी आन्या को? और हाँ, बेसिकली इसका नाम था आन्या सिंघानिया। सिंघानिया मेंशन की राजकुमारी आन्या सिंघानिया। वैसे इसके अंदर डोमिनेशन ज्यादा भरा हुआ है और एटीट्यूड की एक नंबर। अक्कड़ तो इसमें बहुत ज्यादा है। और वो जिस चीज को हाथ लगाती है वो चीज उसकी हो जाती है और हो के ही रहती है। और जिस इंसान को पाने की जुनून उसके अंदर आ जाता है ना, वो उस इंसान को पाके ही रहती है। बेसिकली बिजनेस टाइकून अभिनव सिंघानिया की बेटी थी ये। और इसके बारे में एक मेन पॉइंट ये है कि ये इंसानों को चीजों की तरह ट्रीट करती थी। लेमिरिफिट ये इंसानों को चीजों की तरह यूज करती है, ट्रीट करती है। और वो वीर के सीने पे और अपना हाथ फेरते हुए कहती है, आई लव यू वीर, कब एक्सेप्ट करोगे मुझे? मैं आज भी तुम्हारे लिए इंतजार करती हूँ, कर रही हूँ, प्लीज यार कर लो ना। तो वीर कहता है, आनिया तुम खुद को क्या समझती हो? मैं अन्ना इलियाना से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। आनिया पिया की तरफ देखते हुए, ओह ये है तुम्हारी अन्ना? क्यों इतने दिन तक तो
इसको मैंने कहीं नहीं देखा था। वो फिर से पिया की तरफ देखते हुए, अच्छा क्या बोलती थी वो? अन्ना, ओके, कहाँ थे तुम इतने दिन तक? पिया को पता नहीं क्या होता है, बट उस पन पे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अन्या की तरफ देखते हुए बस एक स्माइल कर देती है, कुछ नहीं बोलती वो। अन्या पिया की तरफ आते हुए, तू खुद को क्या समझती है? तुझे पता है वीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पिया फिर भी कुछ नहीं बोलती। और अन्ना, तुम ना अपनी औकात में रहने की कोशिश करो, बिकॉज वीर इज माइन, वो मेरा है, ओके? उसको छूने की कभी कोशिश भी मत करना। अगर छूने की कोशिश किया ना, ऐसे बोल के वो पिया को एक थप्पड़ लगा देती है। पिया का फेस थोड़ा सा साइड हो जाता है, बट वो फिर अपनी फेस सीधा करके उसको देखती है और वो कुछ नहीं बोलती। तभी सुपर स्पेस से एक लड़की निकलती है, बेसिकली अवनी थी। आदिश और आहना की क्लास खत्म हो जाने के बाद ये दोनों पहले से ही अवनी को अपनी स्कूल से पिकअप कर लिया था। अपनी आन्या की तरफ आते हुए, मेरी लाल परी को छूने की कोशिश भी मत करना, गंदी लड़की। तो आन्या कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को ऐसे बोलेगी? और ये बोल के वो अवनी के ऊपर जस्ट हाथ उठाने वाली थी, तब कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आन्या उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, तू मुझे पकड़ेगी? छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही है? तो पिया कहती है, अपनी औकात से, ओके? इसको हाथ लगाने की कोशिश किया ना, हाथ तोड़ के रख दूंगी तेरी। तो अन्या कहती है, अन्ना। तो पिया कहती है, अबे पिया, पिया नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से नहीं, डर से याद रखते हैं, ओके? उसके हाथ को और ज्यादा टाइटली पकड़ते हुए, और सुन, ये नाम सुनते ही रातों को उल्लू भी अपनी आंखें झुका लेता है। तू क्या चीज है अन्या? अन्या वीर की तरफ देखते हुए, इससे तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, तुझे भी पता है आन्या सिंघानिया क्या चीज है। और तू कौन है? पिया कहती है, एक बार में सुनाई नहीं दी क्या? पिया, पिया नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से नहीं, डर से याद रखते हैं। अन्या कहती है, और लोग मेरे नाम नहीं, अपनी औकात याद रखते हैं। सो इसकी वजह से तुम अपनी औकात में रहने की कोशिश करो। अवनी की तरफ देखते हुए, और ये चमची, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा प्लान। वो उसको फिर से मारने वाली थी, बट पिया आन्या को अपनी तरफ खींच लेती है और ज्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखने लगती है। बस घूर रही थी, उसको घूरे जा रही थी। आन्या पहली बार वो कुछ प्रेशर फील करती है और वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करती है। पिया उसको घूरते हुए बोलती है, क्या हुआ? अब तेरी अकड़ कहाँ गई? साली, मेरी लिटिल चाम को हाथ लगाने की अगर एक बार फिर कोशिश किया ना, देख लेना
तेरी हाथ तोड़ के दूसरी हाथ में पकड़ा दूंगी। आन्या अब पूरा डर चुकी थी। पूरी तरह से उसकी फेस से पसीना आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी एनर्जी कोई खींच रहा हो। पिया स्टिल उसकी आंखों में घूर रही थी, बस घूरे जा रही थी। पिया एक बार फिर आन्या को अपनी तरफ और थोड़ा सा खींचती है और फिर उसके हाथ को जोर से झटकते हुए कहती है, और सुन, तू जो ये सब कर रही है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके? तूने मेरे को थप्पड़ मारा ठीक था, तब मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, पर अब बातें मेरी नहीं रही। तू मेरी जान को हाथ लगा रही है। अब देख, तू मेरी अबनी को हाथ लगा रही है, तुझे तो मैं। और ऐसा बोल के वो फिर से उसको घूरने लगती है, बस कुछ नहीं बोलती। पर उसकी नजर को देख के पता चल रहा था वो कितनी गुस्से में है। और हाँ सुन, तू जो ये वीर के सीने पे हाथ रखने की कोशिश कर रही है ना, सुन ले, जबरदस्ती कभी किसको प्यार किया नहीं जाता, ओके? तो उसको हासिल कर लेगी, पर तो उसको दिल से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। और सुन, आई लव हिम, ऐसे बोल के वो वीर की तरफ जाता है। पता नहीं उसको क्या होता है, पता नहीं वो क्या करने जा रही थी, उसको कुछ भी पता नहीं था। बट वो वीर के पास जाती है और सबके सामने, यस, सबके सामने वो वीर को होल्ड करती है एंड उसको, उसकी कलर को पकड़ती है, थोड़ा सा बस अपलिफ्ट होती है और सी स्टार्ट किसिंग। वीर भी उससे शौक होके देख रहा था और थोड़ी देर बाद वो भी उसके साथ देने लगा। इधर अन्या, वो तो पूरा गुस्से में जल रही थी और वो मन में कहती है, शिट यार, ये क्या हो गया, इसकी तो मैं, वीर सिर्फ मेरा है और ये उसको हाथ कैसे लगाया, मुझे इसको छोड़ने वाली नहीं। ऐसा बोल के वो पिया को ज्यादा घूरने लगती है और पिया आन्या की तरफ फिर से देखते हुए वीर को और ज्यादा टाइटली होल्ड करके जोर जोर से किस करने लगती है। और कुछ समय के बाद पिया वीर को खुद से पीछे करते हुए आन्या की तरफ देखते हुए, देखा, ही इज माइन। तू भी देख रही थी ना कैसे साथ दे रहा था मेरा, वो मेरा प्यार है, ओके? और मैं उसकी प्यार हूं। क्या सोच के रखा है, मैंने उसको दिल से प्यार किया है, ओके? ना कि तेरी तरह जबरदस्ती। ये सब देख के वीर तो पूरा शॉक में चला गया था। बट वो फिर पिया के पास आता है और उसको टाइटली हग करके और ज्यादा इस बार ये किस करता है और आन्या की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे प्यार सिर्फ और सिर्फ अन्ना रहेगी, ओके? मैं इससे दिल से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। किसी और को अपने लिए ढूंढ लो, ओके? वक्त अभी भी है, सुधर जाओ। अब मेरे पीछे पड़ना बंद करो। पिया आन्या की तरफ घूरते हुए, ओए, तू अब जाएगी या फिर मैं इसके साथ कुछ और करके दिखाऊं? तो आन्या कहती है, जस्ट शट योर माउथ। और ये बोल के वो अपनी पैर पटकते हुए अपनी कार में बैठ के वहां से चली जाती है।
उसके बाद सब अपनी मतलब सब लोग अपनी सुपर स्पेस में बैठ के वहाँ से वो भी निकल जाते हैं। रास्ते में आदेश आहाना की तरफ देखते हुए, क्या बात है, बहुत मतलब आज तो बहुत मजा आ गया। तो आहाना कहती अब मजा कैसे नहीं आएगा, हमारी पिया जो उसको मजा चखा दिया। तो पर पिया का तो हालत कुछ यहाँ पे और चल रहा था। वो तो बस वीर की तरफ गुस्से में देख रही थी, मतलब घूर रही थी उसको। और बेसिकली सुपर स्पेस को आदेश ड्राइव कर रहा था और उसके साथ आहाना बैठी हुई थी। पीछे ये तीनों बैठे हुए थे, पिया विंडो के साइड में और उसके मतलब बीच में हमारी अपनी और उसके साइड में आर्यवीर। अपनी पिया की तरफ देखते हुए, लाल परी आपने अभी भी मुझे बचा लिया उस दिन की तरह। पिया उसको देखते हुए क्या अपनी कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फ्लैशबैक, प्लेग्राउंड में सब लोग खेल रहे थे। बेसिकली वो क्लास खत्म हो चुका था और एक मतलब खेलना कूदना ये सब चल रहा था वहाँ पे। तो इस पॉइंट पे एक छोटी बच्ची के साथ एक लड़की बहुत अच्छे से खेल रही थी और वो चिल्लाते हुए कहती है, लिटिल जाम रुको रुको, तुम गिर जाओगे, वहां मत जाओ। तो वो छोटी बच्ची बेसिकली अबनी कहती है, नहीं लाल परी तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ नहीं होने की, मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के वो और दूर चली जाती है। वो जस्ट गिरने वाली थी पर हमारी इलियाना लाल परी की तरह उड़ते हुए उसको बचा लेती है। और अबनी कहती है, ये मैंने कहा था ना, मेरी लाल परी जब तक मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। तो इलियाना कहती है, पागल, और वैसे वो कहाँ है? तो अबनी कहती है, ओहो अपनी सुपरमैन को ढूंढ रहे हो, पता नहीं वो कहाँ है। अब चलो चलते हैं फिर यहाँ से उसको ढूंढते हैं। तो इलियाना कहती है, चलो यार, कहाँ चला जाता है पता नहीं। तो अबनी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लाल परी वो देखो। और इलियाना उस तरफ मुड़ते हुए कहती है, अरे यार फिर से किसकी शक्ल देखनी पड़ गई, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठी थी मैंने। तो अबनी कहती है, चलो अब चलते, क्या करें। तो इलियाना कहती है, कुछ नहीं, अब क्या, चलो देख लेते, फील्डिंग सेट करते हैं। तब पीछे से वीर आ जाता है, अरे यार ये यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो हम चले यहाँ से। तो इलियाना कहती है, नहीं अब कहाँ, अब तो मुझे किसकी फील्डिंग सेट करना है। तो वीर कहता है, अच्छा अब वो क्यों। तो इलियाना कहती है, वो क्यों, पता नहीं मेरे दिल के ऊपर किसकी नजर है ना। तो वीर मजाक में बोल देता है, कोई चुड़ैल है क्या। तो इलियाना वीर की तरफ घूरते हुए, चुड़ैल, हाँ वो चुड़ैल तुम्हें भूत बनाने वाली है, मैं जा रही हूँ। तो इस पॉइंट पे वीर कहता है, अच्छा गुस्सा क्यों कर रही हो, चलो। तब वो जाने वाले थे वहां से, पर एक लड़की आ जाती है जींस, ब्लैक जींस और क्रॉप टॉप में, वीर की तरफ देखते हुए कहती है, हाय मिस्टर हैंडसम। तो वीर कहता है, आन्या कितनी बार मैं बोलूं तुम मुझे ऐसे मत बोला करो। तो आन्या कहती है, अच्छा और क्यों ना बुलाऊं, मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ, तब से प्यार करती हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, बट नहीं,
तुमसे तो होता नहीं है ना। तो वीर कहता है मैं भी बोल चुका हूँ, मैं तुमसे नहीं इलियाना से प्यार करता हूँ। ओके। तो आन्या कहती है देखते हैं तुम किसकी होते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और तुम्हें यह भी पता है आन्या सिंघानिया जिस इंसान को पाने की ठान लेती है ना, वो उसको पाके ही रहती है। तो वीर कहता है और तुम भी एक बात याद रखो, प्यार कभी किससे जबरदस्त नहीं होता, वो तो दिल से हो जाता है। अबनी कहती है सच में मेरी लाल परी को मेरी सुपरमैन प्यार करते हैं, और तुम कौन होते हो उन दोनों के बीच में आने वाली, चले जाओ चुड़ैल। और आन्या को वो ऐसे बोल के वो वीर के पीछे छुपने वाली थी, बट आन्या उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी। जस्ट उस पॉइंट पे उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। तो आन्या कहती है अबे कौन है बे तू, साली तेरी औकात कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने के लिए। इलियाना कहती है जानना चाहिए कौन हूं मैं, तो सुन मिस्ट्रियस क्वीन अन्ना, यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलता। ओके, अगर एक कान के नीचे लगाओ ना, जीना नहीं एटीट्यूड हराम हो जाना है तेरा। साली मेरी लिटिल चाम को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे किया तूने, हाथ लगा के तो दिखा। अगर हाथ ना तोड़ दिया ना, मेरा नाम भी इलियाना नहीं, इलियाना द मिस्ट्रियस क्वीन, द साइलेंस ड्रॉप। और याद रख तेरा फील्डिंग सेट करना ना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, बट वो क्या है ना, तुझे तो पता है शेर ऐसी वैसी गधों से लड़ता नहीं है। आन्या इलियाना को घूरते हुए तेरी तो, और इस पॉइंट पे इलियाना उसको बहुत ज्यादा तेज घूरने लगती है लिटरली। अपनी आंखें उसको हक कर लेते हैं, बोलते हैं लाल परी चलो ना यहाँ से चलते, इन चुड़ैलों से क्या पंगा लेना है, वैसे इनके साथ हम फील्डिंग सेट नहीं करते, ये तो हमारे टाइप की भी नहीं है। तो इलियाना कहती है चलो, और वो अग्नि को अपनी गोद में उठाते हुए वहां से चली जाती है। आन्या दीवार पे हाथ मारते हुए कहती है ओह शिट, वीर कब मेरा होगा पता नहीं। उसको अपने प्यार में पागल करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगी, बट वो मेरा होना चाहिए। क्या सोचा है उसने मुझे। आन्या सिंघानिया हूं मैं, लोग मुझे नाम से नहीं अपनी औकात से याद रखते हैं। और ये बोल के वो वहां से गुस्से में चली जाती है। प्रेजेंट में पिया अबनी को देखते हुए क्या हुआ, तुम किस दिन की बात कर रहे थे। तो अबनी कहती है नहीं कुछ नहीं ऐसे ही, बट उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू आ चुका था, वो रोने वाली थी, पर पता नहीं पिया को क्या होता है। वो उसको अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है क्या हुआ, तुम इतना क्यों इमोशनल हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। तो अबनी रोते हुए कहती है नहीं लाल परी, तुम सब कुछ कब याद आएगा, और ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मेरे साथ इतना प्यार से खेलते थे तुम, मेरे साथ इतना अच्छे से रहते थे, और तुम में से अनजान की तरह रहते हो। तो पिया कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ भी सच में कुछ भी याद नहीं है, मैं नहीं जानती। और तुम लाल परी मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तो तुम्हारी लाल परी नहीं हूँ। अरे क्वेश्चन पूछो, ये अन्ना कौन है। तो ये सुन के वीर के दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब वो बोलता है कि तुम जानना चाहते हो ना अन्ना कौन है, तुम ही हो मेरी प्यारी अन्ना। तो ये बोल के
वो भी इमोशनल हो जाता है। पिया कहती है मैं, वो भी अन्ना, नहीं मैं कैसे हो सकती हूँ। वीर कहता है तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना। तो पिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्यों प्यार करूँ, मैं दिमाग खराब है, तुम जैसी इंसान को मैं प्यार करूँ। तो वीर कहता है अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसके सामने मुझे ये सब क्यों किया मेरे साथ। तो पिया पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सीने पे हाथ रखने के लिए। तो वीर कहता है अच्छा तुम प्यार नहीं करते हो मुझसे और मेरे पर मतलब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तुम्हें भी तो पता है ना जो जिसको ज़्यादा प्यार करता है वो उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा करता है। तो क्या कहते हैं व्हाट एवर आई डोंट नो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना है ओके। तो वो अग्नि को बीच में बिठा देती है और बोलती है कि अग्नि प्लीज तुम यहाँ बैठो, मुझे बैठना नहीं है इसके साथ खड़ूस इंसान। और ये बोल के वो फिर कुछ नहीं बोलती, विंडो के साइड अपना फेस कर लेती है और वो चुपचाप वहाँ पे सो जाती है। बेसिकली एक घर जा रहे थे सब लोग और अपनी आहना की तरफ देखते हुए भाभी जी अब क्या होगा, लाल परी तो गुस्सा कर लिया। तो आहना कहती है पता नहीं आज तुम्हारा मतलब उस आन्या का तो पता नहीं बट तुम्हारा सुपरमैन का तो आज फील्डिंग ज़रूर सेट होने वाला है। तो अब आहना कहती है ये सच बात है यार, क्या कर सकते हो आप। तो अग्नि कहते वैसे स्पाइडरमैन आप कुछ बोलो ना। तो आदेश आर्यवीर की तरफ देखते हुए यार आज सच में क्या होगा पता नहीं, ये तो मतलब ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो वीर कहता है पता नहीं है मेरे ऊपर अब सारा गुस्सा उतारेगी, मुझे तो पता है। तो इस पॉइंट पे अग्नि कहते सुपरमैन तुम एक काम करो, मतलब मैं जा रही हूँ विंडो साइड में और वैसे लाल परी के फेस तो विंडो से लग रहा है, तुम उसको अपनी शोल्डर पे सुला दो, मैं जा रही हूँ विंडो साइड में। ऐसा बोल के वो चले गई और पिया को मतलब वीर अपनी तरफ खींच लिया और वो चुपचाप वीर के शोल्डर पे सो गई। कुछ देर बाद ये सब अपनी सेरेनिटी होम में पहुंच गए। दिन पिया को वीर उठाते हुए कहता है पिया उठ जाओ ना। तो पिया उठते हुए कहती है यार मैं कहाँ हूँ पता नहीं। तो आहना कहती है अच्छा प्रिंसेस नींद कैसी आई। तो पिया कहती है मैं कहाँ सो रही थी। तो आहना कहती है अच्छा कहाँ सो रही थी पता नहीं, अपने प्रिंस के शोल्डर में। तो पिया कहती है क्या मतलब मेरी प्रिंस, और उसका नींद टूट गया। वो वीर की तरफ घूरते हुए अच्छा किसी और के साथ ये जाके इसको लड़ेगा और अब मेरे साथ, मतलब ये मेरी प्रिंस कैसे हो सकता है। क्या नाम उस चुड़ैल का, क्या नाम था, आन्या। उस आन्या के साथ ये कर रहा था ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मतलब इसके सीने पे हाथ रखने की। और ये बोल के पिया बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो सेरेनिटी होम के अंदर चली जाती है। क्या पिया सब कुछ पहले जैसा याद कर पाएगी? क्या वो वीर को पहले जैसा प्यार कर पाएगी? क्या होगा इनकी लव स्टोरी में? आगे देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए लव बियॉन्ड मेमोरी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की स्टोरी को हम यहीं पे विराम देते हैं और तब तक आप न्यू चैप्टर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल खोल के हर पल को एंजॉय कीजिए।
अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। और एट फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल गाइस।